दोस्तों, सत्ता का नशा भी क्या चीज़ है। न इधर न उधर, ऊपर न नीचे, न अंदर न बाहर, कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता है। बस कुर्सी ही दिखाई देती है, कुर्सी उसकी खिसक न जाए, यही चिंता रहती है। समाज की बात करें, चाहे देश की बात करें, चाहे हम पीड़ित व्यक्ति की बात करें, उसकी तरफ उसका न ध्यान जाता है और न कोई आरोप लगा रहा है तो उसको मारने के लिए वह तैयार होता है। यही बात दिल्ली के अंदर जो पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं, मांग उनकी कुछ भी हो, सरकार से हो, चाहे कोर्ट से हो, थाने से हो, कचहरी से हो, लेकिन जो उनकी पीड़ा है वह देश जान चुका है और समर्थन भी लगातार जंतर मंतर पर मिलता जा रहा है। लेकिन जो बृजभूषण बीजेपी के एमपी हैं और वह पहलवानों के जो आरोप लग रहे हैं उसको नकारते जा रहे हैं और मीडिया के अंदर तरह तरह के बयान देते आ रहे हैं। मीडिया के अंदर वे बयान देकर ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि वे पाक साफ हैं, कोई उन पर ऐसी बात ही नहीं हुई है जो आरोप लग रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहलवान जब पहुंचते हैं उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी तक बृजभूषण पर हाथ डालने का काम हुआ हो, ऐसी खबर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसी दौरान जंतर मंतर पर धरना चलता है, पुलिस से कभी नोकझोंक, कभी हाथापाई और कभी कभार वहां पर आने वालों को भी रोका जाता है, बैरिकेड लगाए जाते हैं, पत्रकारों को रोका जाता है, सबको रोक दिया जाता है। यह घटनाएं लगातार दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के आसपास हो रही हैं। जहां से लोग गुजरते हैं वे देख कर मंजर भी मन के अंदर बवाल उनके पैदा होता है कि आखिरकार बाहुबली ऐसा सांसद कौन सा है जो पूरे देश को चक्कर गिन्नी बढ़ाए हुए घुमा रहा है। इसी बीच किसान आंदोलन को चलाने वाले जो पिछले साल जो किसान आंदोलन चलाया, राकेश टिकैत और अन्य किसान नेता दिल्ली पहुंचते जंतर मंतर पर। उन्होंने 7 मई को पहलवानों के बीच में पहुंचकर उनकी खोज खबर ली है, उनसे संवेदना प्रकट की है। वहीं दूसरी ओर वहां पर मीटिंग भी की गई खाफ पंचायतों के प्रतिनिधियों, किसान लीडरों के बीच में। जो किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे वे सभी वहां पर पहुंचे हैं, जथेबंदियाँ पहुंची हैं और वहां पर उन्होंने मीटिंग कर यह निर्णय लिया है और केंद्र सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया, उसका इस्तीफा नहीं लिया गया, तो फिर किसान आंदोलन वाले यहां आकर मोर्चा लगा देंगे और फिर मोर्चा जब भी हटेगा जब पहलवानों की जितनी भी मांगे हैं उसको पूरा कर दिया जाएगा। वही दूसरी ओर बृजभूषण के बयान भी आते रहते हैं कि राजनीति हो रही है, पार्टियां वहां क्या करने जा रही हैं, पार्टियों के नेता क्यों जा रहे हैं, किसान क्यों जा रहे हैं, खाप पंचायतें क्यों जा रही हैं और फिर पहलवानों के समर्थन में क्यों उतरी हैं। वे सवाल भी कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि जितने भी ये खाप नेता हैं वे उनसे मिलने को तैयार हैं और जो अपना वे पक्ष रखना चाहते हैं वे मेरा पक्ष भी सुने। लेकिन खाप पंचायतों का कहना है कि जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पोक्सो एक्ट उस पर लागू है और धाराओं के अंदर दर्ज हुई है, फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं है, फिर बीजेपी पार्टी, मोदी सरकार और अमित शाह उसको बचाने के लिए क्यों लगे हुए हैं। क्योंकि बृजभूषण की जो पृष्ठभूमि है, जो मीडिया के अंदर अब पूरी उसकी तसल्ली बख्श खबर, खोज और खबरें और रिपोर्टें आने के बाद पता चला देश को अंदर की कितना बाहुबली है, कितना ताकतवर है और उसके पास प्रॉपर्टी की बात करें तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, धन दौलत, गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर तक उसके पास है। फिर ऐसे नेता को, ऐसे बाहुबली को पुलिस के द्वारा हाथ डालना आसान नहीं है, पुलिस भी घबराती है। और वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री, जो दिल्ली के गृह मंत्री अमित शाह, उनकी तरफ से जब तक हरी झंडी नहीं मिलती है तब तक बृजभूषण पर कुछ भी नहीं होगा, उनको गिरफ्तार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे कयास देश के अंदर लग रहे हैं। लेकिन जैसे अब धीरे धीरे वहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, समर्थन मिल रहा है और किसानों के द्वारा जो समर्थन दिया गया है उसके बाद अब कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव जरूर बनेगा, क्योंकि वही किसान आंदोलन चलाने वाले नेता
जो 1 साल तक दिल्ली के सीमाओं पर बैठे रहे थे। शांतिपूर्वक उन्होंने धरना प्रदर्शन वहाँ पर किया था और फिर प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगते हुए तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लेने पड़े थे। हालांकि उसके बाद मांगे पूरी नहीं हुई हैं, उसका संघर्ष भी जारी है। लेकिन इसी बीच पहलवानों के संघर्ष में कूद पड़े हैं किसान जथेबंदियाँ, और किसान जथेबंदियों के द्वारा अल्टीमेटम दिया हुआ है। सरकार की तरफ से क्या होता है यह भी देखने वाली बातें होंगी। वहीं दूसरी ओर पहलवानों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच कब पूरी की जाएगी पुलिस के द्वारा भी कोई खुलासा नहीं किया जा रहा। मीडिया के अंदर कोई खोज खबर नहीं दी जा रही कि आखिरकार FIR दर्ज होने के बाद इस केस का स्टेटस क्या है, इस केस के बारे में कितनी जांच हुई है, क्या बृजभूषण सांसद से पूछताछ हुई कि नहीं। मीडिया के अंदर पुलिस कुछ भी बताने से कतरा रही है, बातचीत नहीं कर रही है, मीडिया को नहीं बता रही है। मीडिया को बताए तो पता चले कि आखिरकार जांच जारी है, क्या क्या जांच के अंदर सामने आया है, क्या वे दोषी है या नहीं है, क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आया है। लेकिन पुलिस इस जांच को लंबा करेगी और जांच लंबा करते करते BJP पार्टी के जो आला बड़े नेता हैं वे चाहते हैं कि जितनी जांच लंबी होगी उतना ही जो धरना प्रदर्शन पहलवानों का वे ठंडा हो जाएगा, भाग जाएंगे या फिर छोड़ जाएंगे, या फिर सरकारों की जो नीतियाँ होती हैं उनके अंदर दरार डाली जाएगी। इस प्रकार के काम प्रत्येक सरकारों के बीच में होते रहे हैं और होंगे भी। लेकिन किसान आंदोलन वालों के द्वारा जो समर्थन दिया गया उसके बाद सरकार पर दबाव आएगा ही, क्योंकि किसान जो नेता हैं वे जब बैठ जाते हैं फिर मांग पूरी होने के बाद ही उठते हैं। इसलिए राकेश टिकैत ने 15 दिन का अल्टीमेटम और सरकार को समय दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत करने को भी हम तैयार हैं, और 15 दिन के बाद अगर यह मसला हल नहीं होता है, पहलवानों को न्याय नहीं मिलता है, तो किसान जथेबंदियाँ अपने ताम जाम लेकर दिल्ली की सड़कों पर आ जाएंगे। फिर सरकार और फिर किसान जथेबंदियाँ होंगी आमने सामने, पहलवान फिर पीछे बैठेंगे। सरकार आगे के लिए, सरकार के साथ एक तरह से माथा लगाने के लिए किसान जथेबंदियां आगे आकर बैठ जाएंगी। देखना यही है कि क्या सरकार पर दबाव बनता है किसान जथेबंदियों का और अन्य नेताओं के द्वारा जो अल्टीमेटम दिया गया है, सरकार पर कितना दबाव बनता है, या फिर कर्नाटक चुनाव जो 10 मई को होने जा रहे हैं उसके बाद, जहाँ उपचुनाव जो हो रहे हैं उसके बाद फिर सरकार सोचेगी। क्योंकि अभी केंद्र सरकार की नज़रें कर्नाटक चुनाव और अन्य राज्यों के अंदर जो उपचुनाव हो रहे हैं, लोकसभा की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, केंद्र सरकार के आला जो नेता हैं वे उनकी नज़रें उधर है। अभी तक इस मसले को देखना भी उचित नहीं समझा है, और 10 मई के बाद फिर किस करवट यह मामला पलटता है, बैठता है, यह देखने वाली बातें होंगी। जो भी हो, दबाव अभी चल रहा है और देश के अंदर समर्थन जो है पहलवानों को आगे से आगे मिलता जा रहा है। देखना यही है, लोग यही सोच रहे हैं और लोगों की राय भी यही है कि जल्द सांसद की गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखते हैं सांसद की गिरफ्तारी होती है या नहीं, या फिर इसी प्रकार कई दिन तक इस मामले को टालम टोल दिल्ली पुलिस करती रहती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।